ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते। श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैः अशेष वेदान्तानाम् अद्वितीये वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम्। लिंगानि तु उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानि। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तत्
आदि अंतयोः उपपादनम उपक्रम उपसंहारौ। यथा छांदोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकम एव अद्वितीयम् इत्यादौ ऐतिदात्म्यमिदं सर्वम् इति अन्ते च प्रतिपादनम्। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम् अभ्यासः। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मध्ये तत्त्वमसि तत्त्वमसीति नवकृत्वा प्रतिपादनम्। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणान्तर अविषयीकरणम् अपूर्वता। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मानांतर अविषयीकरणम्। फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः। यथा तत्रैव उत तम आदेशम् अप्राक्ष्य येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम्। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः। यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्तिः श्रूयते। साक्षात्कार पर्यन्तम अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात्। तो साक्षात्कार पर्यंत अनुष्ठान की अपेक्षा है। किसके अनुष्ठान की? तो श्रवण मनन निदिध्यासन और समाधि, इन चार साधनों की अपेक्षा साक्षात्कार पर्यंत है। और इन चार साधनों में भी मुख्य रूप से श्रवण साधना, क्योंकि यह जो श्रवण साधन है प्रत्येक साधन का एक विशिष्ट प्रयोजन होता है। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में चर्चा हुई है कि जो भी प्रमाण है वो निवर्तक के रूप में है, प्रवर्तक के रूप में नहीं है। तो जो श्रवण साधना है वह अज्ञान की निवर्तिका है। श्रवण से अज्ञान का व्यावर्तन होता है
मनन से संशय का व्यावर्तन होता है और निदिध्यासन से विपर्य का व्यावर्तन होता है। तो ये तीन एक तरह से कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में बाधा हैं। अज्ञान, संशय और विपर्यय, इसको ध्यान में रखेंगे। किस साधन से किस बाधा का व्यावर्तन होता है, यह ध्यान में होना चाहिए। तो जो अज्ञान की निवृत्ति है वह केवल और केवल श्रवण से ही हो सकती है। अज्ञान की निवृत्ति निदिध्यासन या समाधि से भी नहीं हो सकती है। चाहे कोई कितनी ही दीर्घकालिक समाधि लगा ले, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ले, वह समाधि उसके बुद्धिस्थ अज्ञान का निवारण नहीं कर सकती है। अज्ञान का निवर्त्यत्व केवल श्रवण में है। इसलिए साक्षात्कार पर्यंत श्रवणम कुर्यात्, ये हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है। श्रवण काल में अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो कभी कुछ संशय बचे रह जाते हैं। तो जो मनन साधना है वह भी अज्ञान की निवृत्ति का नहीं है, उसमें अज्ञान का निवर्त्यत्व तो नहीं है, उससे संशय का निवारण होता है। और फिर अज्ञान भी निवृत्त हो गया, संशय भी नहीं है, आत्मा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, उसको स्पष्ट प्रतीति है कि आत्म वस्तु ऐसी है। लेकिन व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि आत्म संबंधी निश्चय होने के बावजूद, माने वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसा शास्त्र ने बताया है, जैसा आचार्य के श्रीमुख से सुना है, वैसा स्पष्ट मुझे भी लगता है कि हमको ऐसा ही होना चाहिए। माने कोई पूछे कि आत्मा के विषय में अभी कोई संशय है, कोई अज्ञान है, तो शायद वो ये कह सकता है कि नहीं। ऐसा होने पर भी उसको कई बार यह तो अनुभव नहीं होता है कि जैसा आत्मा के संदर्भ में मैंने निश्चय किया है वैसी मेरी अपनी अनुभूति है। तो अब जब उससे संबंधित कोई अज्ञान नहीं है, कोई संशय भी नहीं है, तो फिर बाधा कहाँ है? बोले बाधा है अनादि काल से जीवत्व के अभ्यास की। अनादि काल से चित्त में ये अभ्यास पड़ गया कि मैं सीमित अस्तित्व हूँ, मैं जीव हूँ। तो यह जो आत्मा से विपरीत अहम का अभ्यास है, इसको बोलते हैं विपर्यय। आत्मा माने मैं तो ऐसा हूँ, शास्त्र ने भी कहा, गुरु परंपरा ने भी कहा, लेकिन मेरी जो पूर्व पूर्व की अनुभूतियां हैं, पूर्व पूर्व के संस्कार हैं, वो बार बार मुझे
जीवत्व के अनुभव में ला करके खड़ा कर देते हैं। एक तरफ जब ध्यान में व्यक्ति थोड़ा समाहित होकर के बैठता है, देखता है, चिंतन करता है, तो उसको लगता है कि अहम के विषय में जब यह कहा गया कि वो शरीर नहीं है, वो इंद्रिय नहीं है, वो अंतःकरण नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, तो हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो इन सब का साक्षी है और वो साक्षी कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। लेकिन फिर जैसे ही व्यवहार शुरू हुआ तो मैं व्यक्ति बन जाता हूं, मैं मनुष्य बन जाता हूं। तो जो पूर्व पूर्व की अनुभूतियां हैं, इनके संस्कार इतने गहरे हो गए कि अब आत्म संबंधी निश्चय होने के बावजूद चित्त में जो वृत्ति उभर के आ जाती है, वो मनुष्यता की, वो जीवत्व की, इसको बोलते हैं विपरीत भावना। तो अब यह जो विपरीत भावना है, इसकी निवृत्ति निदिध्यासन से होगी। तो निदिध्यासन विपर्य का निवारण करता है। जब निदिध्यासन का प्रकरण आएगा तो इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि तीनों ही साधना असल में जो यहाँ पर एक चौथी साधना बताई गई है, समाधि, वो थोड़ा सा उसमें योग दर्शन को शामिल किया गया है। अन्यथा वेदांत में समाधि की कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो लेकिन आचार्य थोड़ा सा यहाँ पर योग दर्शन का भी संकेत करेंगे, तो इसलिए उन्होंने समाधि को चौथी साधना के रूप में जोड़ लिया है। वेदांत में तो मुख्य रूप से तीन ही साधना है, आत्मा व अरे, दृष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। ये वेद भगवान का वचन है। तो श्रवण प्रधान साधना है। एक बार श्रवण काल में अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, फिर संशय और विपर्य की निवृत्ति के लिए व्यक्ति अभ्यास करता है। और अगर बहुत उच्च कोटि का अधिकारी होवे, कोई महाराज परीक्षित जैसा, तो उनको मनन और निदिध्यासन की भी आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण काल में ही अज्ञान की निवृत्ति हुई और सीधे आत्म साक्षात्कार हो गया, लिंग शरीर भंग हो गया। तो ये जो मनन और निदिध्यासन है, ये केवल श्रवण के उपकारी हैं। तो अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं फैसिलिटेट करना, है ना, यही शब्द है। तो ये मनन निदिध्यासन केवल श्रवण का उपकार करते हैं। जो घटना घटनी है, जो अज्ञान की निवृत्ति होनी है, वो श्रवण में ही होनी है। क्योंकि श्रवण में ही तो वो इस उपदेश वाक्य का श्रवण करता है, तत्त्वम् असि। और इस उपदेश वाक्य का श्रवण करते ही उसके अंदर अनुभव वाक्य प्रकट होता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो महाराज परीक्षित 7 दिन तक भगवान शुकदेव जी के श्रीमुख से तत्वोपदेश का श्रवण करते हैं, और 7वें दिन ही उनकी मुक्ति हो गई। हुआ ना? तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 7 दिन तक श्रवण हुआ और उसके बाद में लेबोरेटरी में जाएंगे और वहां फिर तो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
ऐसा नहीं हुआ। श्रवण करते करते ही इतने अधिकारी थे, उच्च कोटि के अधिकारी थे। 12वें स्कंद में प्रसंग आया कि उसी क्षण लिंग शरीर भंग हो गया और वो अपने आत्मस्वरूप से एकीभूत हो गए। तो इस तरह से अनेक दृष्टांत हमारे शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। तो जो श्रवण साधना है ये क्या है, इसका विवरण दे रहे हैं। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। समस्त वेदांत वाक्यों का जो तात्पर्य है अद्वितीय वस्तु, उसकी अवधारणा हो जाए, उसमें मन समाहित हो जाए, यह मन का समाहित हो जाना ही श्रवण है। इसके लिए 6 बिंदुओं के आधार पर तो शास्त्र का अध्ययन होता है, वेदांत का अध्ययन होता है। वो 6 लिंग क्या हैं, तो बोलते हैं उपक्रम, उपसंहार, फिर अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम और उपसंहार तो शास्त्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु है, उसको शास्त्र के आरंभ में और एक बार समापन में कथन करना ही उपक्रम और उपसंहार है। जिस तरह से छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्रतिपाद्य विषय अद्वितीय वस्तु है, उस अद्वितीय वस्तु का कथन तो आरंभ में किया गया एकमेवा द्वितीयम इस मंत्र के द्वारा, और पुनः ग्रंथ के समापन के प्रसंग में ये मंत्र आया ऐतदात्म्यमिदं सर्वम। आरंभ में छांदोग्य उपनिषद की श्रुति ने ये बात कही कि सृष्टि से पूर्व एकमेवा द्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय वस्तु थी, वह सत थी, ऐसा कहा। और फिर एक पूरी दीर्घ सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार हुआ, वर्णन हुआ, और पूरे सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करने के अनंतर पुनः श्रुति माता ने यह घोषणा की कि यह समग्र वह आत्मा ही है। ऐतदात्म्यम इदं सर्वम, इदं सर्वम एतत् आत्मा एव, तद्व्यतिरिक्त किमपि नास्ति। तो सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के बन जाने पर भी तत्व दृष्टि से केवल आत्मा है, ऐसा अद्वितीय वस्तु का निश्चय तो इस श्रुति ने किया। इन वाक्यों को खोज लेना, अनुसंधान कर लेना, उनका अर्थ समझ लेना, तो ये प्रथम लिंग है, उपक्रम उपसंहार। अच्छा, फिर दूसरा जो बिंदु है वो है अभ्यास। अभ्यास क्या है, तो बोलते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, उस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसका ग्रंथ के मध्य में भी ध्यान देना। उपक्रम तो ग्रंथ के आरंभ में है, उपसंहार ग्रंथ के अंत में है, लेकिन उस मूल विषय का ग्रंथ के मध्य में भी बीच बीच में याद दिलाते रहना, बीच बीच में अभ्यास करते रहना, ताकि इस ग्रंथ का जो मूल प्रतिपाद्य है वो व्यक्ति को विस्मृत न होने पावे। नहीं पता चला शुरू में तो बता दिया गया कि सृष्टि के आरंभ में एक सत तत्व था, और फिर महाराज दीर्घ काल तक सृष्टि का वर्णन हो रहा है। तो व्यक्ति उस मूल तत्व को याद रखने की बजाय
पता चला सृष्टि में ही खो गया। तो महाभूत का प्रतिपादन करना ग्रंथ का कोई उद्देश्य नहीं है, त्रिगुणों का प्रतिपादन करना कोई उद्देश्य नहीं है। ये सारे प्रतिपादन केवल एक अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन में समाहित हैं। इसलिए उसकी याद बीच बीच में दिलाते रहना ये ग्रंथ में होता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन वाक्यों का वहाँ अनुसंधान करें। तो ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, उस प्रकरण माने उस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य वस्तु है उस वस्तु का पौनः पुण्येन, पुनः पुनः, पौनः पुण्येन माने पुनः पुनः प्रतिपादनम, बीच बीच में उसको याद दिलाते रहना, इसको बोलते हैं अभ्यास। तो यथा तत्रैव, दृष्टांत भी साथ में देते चलते हैं। तत्रैव माने तत्रैव छांदोग्ये, यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः, उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है अद्वितीय वस्तु, तो उस अद्वितीय वस्तु का मध्य, ग्रंथ के मध्य में तत्त्वम् असि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम, उस ग्रंथ के मध्य में भी महाराज श्रुति माता ने ये जो तत्त्वम् असि महावाक्य है इसका 9 बार प्रयोग किया। नवकृत्वः, नवकृत्वः मतलब 9 बार। छांदोग्य की श्रुति में यह तत्त्वमसि महावाक्य 9 बार आया है। तो जो आचार्य हैं वो बार बार शिष्य को संबोधित करते हैं कि वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, इस तरह से। तो ये अद्वैत वस्तु का प्रतिपादन इस महावाक्य के द्वारा हुआ है, और इस महावाक्य का कम से कम 9 बार तो अभ्यास करवाया गया है। इसको बोलते हैं अभ्यास। अच्छा, फिर अगला बिंदु है अपूर्वता। अपूर्वता क्या है? तो कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। पूर्व में हमने संकेत किया था, किसी भी ग्रंथ की अपूर्वता वह बात होती है जो उसी ग्रंथ में कही गई हो, है ना, जिसको बोलते हैं ये तो यहाँ पर एक यूनिक चीज है जो अन्य जगहों पर नहीं प्राप्त होती है। तो इसी तरह से हर ग्रंथ में कोई न कोई अपूर्वता होती है। अपूर्वता मतलब उस ग्रंथ में कोई ऐसी बात होती है जो अन्य में नहीं होती है। यहाँ अपूर्वता क्या है? बोले अपूर्वता तो अद्वितीय वस्तु ही है। तो अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन दूसरे ग्रंथ में भी हो सकता है। तो बोले नहीं, दूसरे ग्रंथ में भले हो सकता है, लेकिन इस वस्तु का ज्ञान दूसरे प्रमाण से नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो अपूर्वता को थोड़ा सा केंद्रित कर दिया गया कि अपूर्वता उस बिंदु को कहेंगे, उस सिद्धांत को कहेंगे जो ग्रंथ के अलावा माने शब्द प्रमाण के अलावा और किसी भी प्रमाण से न जाना जाए। क्या बोलते हैं? प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम। प्रमाणांतर माने ऐसा ज्ञान जो उस प्रमाण के अलावा और किसी भी प्रमाण का विषय न बने। जैसे
यह जो अद्वितीय वस्तु है, यह महाराज शास्त्र प्रमाण के अलावा और किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाणों के विषय में कभी चर्चा की है हमने पीछे? वैसे तो आगे चर्चा करना है हमको, लेकिन प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार किया है। तो मुख्य रूप से 6 प्रमाण होते हैं। उनमें पहला तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर अनुमान प्रमाण है, फिर उपमान है, शब्द प्रमाण है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। कितने हुए? 6 हुए। फिर 3 प्रमाण और कुछ आचार्यों ने गिने हैं। उनमें है एक ऐतिह्य। ऐतिह्य 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 का अर्थ होता है इतिहास को भी प्रमाण माना गया है। ठीक है, तो आप कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो आज से 200 वर्ष पहले कोई घटना घटी थी, कोई युद्ध हुआ था, तो अब वो युद्ध ऐसा ही हुआ था, यह आप प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। उसके लिए कोई लिंग नहीं है तो अनुमान नहीं हो सकता है। अर्थापत्ति आदि के लिए भी लिंग चाहिए, तो फिर वहाँ जो प्रमाण बनता है वो इतिहास ग्रंथ बनते हैं। तो उन्हें भी प्रमाण के रूप में कुछ आचार्यों ने स्वीकार किया है। तो एक है ऐतिह्य प्रमाण, फिर एक है असंभावना। असंभावना प्रमाण। और कहीं कहीं पर तो कुछ लोगों ने मुद्रा को भी प्रमाण माना है। मुद्रा, मुद्रा माने करेंसी नहीं। हाँ, मुद्रा माने जो हाव भाव होते हैं, तो हाँ, तो उनसे भी कुछ वस्तुओं का संकेत, कुछ भावों का संकेत मिलता है। महाराज नृत्य में तो मुद्रा प्रमाण बहुत प्रचलित है ना। खासतौर से जो दक्षिण भारतीय नृत्य की शैली है, उनमें मुद्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, तो ये भी एक प्रमाण माना गया है। तो इस तरह से ये जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण किसी प्रमा की उत्पत्ति में सहायक हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। अब यह जो अद्वितीय वस्तु है, यह अद्वितीय वस्तु सिवाय शब्द प्रमाण के, इन सभी प्रमाणों में एक शब्द प्रमाण आया है। तो महाराज ये अद्वितीय वस्तु सिवाय शब्द प्रमाण के अन्य किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनती है। माने ये अद्वितीय वस्तु ना तो प्रत्यक्ष का विषय है, ना ही अनुमान का विषय है, ना उपमान का है, ना अर्थापत्ति का है, ना अनुपलब्धि प्रमाण लगता है। कोई प्रमाण नहीं लगता, केवल शब्द प्रमाण है। शब्द माने श्रुति, और मुख्य रूप से वेदांत, क्योंकि वही प्रमाण है। जो श्रुति प्रमाण है, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट श्रुति प्रमाण को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। और यह अद्वितीय वस्तु केवल शब्द प्रमाण का विषय है, इसलिए इसमें अपूर्वता है। ये और किसी प्रमाण से नहीं जानी जा सकती है,
ये इसका अपना एक यूनिकनेस है, एक अपूर्वता है। तो ये यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मानानंतर अविषयीकरणम, उसी ग्रंथ में छांदोग्य उपनिषद में ही ये बात स्पष्ट हुई कि यह अद्वितीय वस्तु मानानंतरम, मानानंतर, मान के अनंतर, प्रमाण को मान भी कहते हैं। तो मान अंतर, दूसरे मान से माने दूसरे प्रमाण से वो नहीं जानी जाती है, उसका विषय नहीं बनती है। तो ये वेदांत शास्त्र की अपनी एक अपूर्वता है। माने वेदांत शास्त्र जो जिस विद्या की बात करता है, ध्यान दें तो जैसे वेदांत के अलावा तो मीमांसा दर्शन है, वेद का जो ब्राह्मण हिस्सा है या आरण्यक वाला हिस्सा है। तो ब्राह्मण वाले हिस्से में स्वर्ग की चर्चा हुई, ठीक है ना, कि अगर इस तरह के यज्ञ किए जाएं, सत्कर्म किए जाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा श्रुति ने प्रमाणित किया। तो महाराज श्रुति ने जब प्रमाणित किया तो वह वस्तु अभी तो हमने श्रुति के द्वारा जाना है, लेकिन श्रुति के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है, हम यदि वैसा अनुष्ठान करें तो एक दिन उस वस्तु को अपने नेत्र से भी देख सकते हैं। आज के दिन वह नेत्र का विषय नहीं है, माने जैसे कोई लोक विशेष है, स्वर्ग है मान लीजिए, आज के दिन वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। स्वर्ग है ये कैसे जाना? श्रुति प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। लेकिन शब्द प्रमाण से ज्ञात जो वस्तु है वह कभी न कभी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी बन जाएगा। इसी तरह से उपासना की बात हुई तो उपासना में भगवान के एक विग्रह का वर्णन हुआ, सगुण विग्रह का वर्णन हुआ और उपासना की प्रक्रिया बताई गई। तो आज के दिन भगवान का वह विग्रह प्रत्यक्ष नहीं है और उपासना से जो लाभ होना है वह भी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन यदि तदनुसार साधना की जाए तो वह किसी दिन प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी बन जाएगा। लेकिन उपनिषद ने जिस तत्व का वर्णन किया वह तत्व उसका साक्षात्कार हो सकता है, माने अनुभव का विषय बन सकता है, प्रत्यक्ष का नहीं। ठीक है, ये तुलनात्मक हमने बात इसीलिए बताई है कि वेदांत की अपनी जो अपूर्वता है वो ये है कि वेदांत ने जिस तत्व का प्रतिपादन किया वह तत्व अनुभव का विषय बन जाएगा और अनुभव का विषय बनेगा शब्द प्रमाण से ही। लेकिन वह अनुभूत वस्तु अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। माने जिस आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ उस तत्व को हम नेत्र से तब भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए शब्द प्रमाण के अलावा उस वस्तु को देखने या उसको पाने में और कोई प्रमाण कार्य नहीं करता है। ये उसकी अपनी अपूर्वता है। अच्छा, चौथा बिंदु क्या है? फल। और षड्विध लिंग में चौथा बिंदु है फल। फल क्या है? बोलते हैं फलम तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम।
बोलते हैं उस ग्रंथ में जिस वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है, जिस विषय का प्रतिपादन हो रहा है, उस विषय को पा लेने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? तो जैसे मीमांसा दर्शन के अनुसार उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो स्वर्ग की प्राप्ति से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? स्वर्ग अपने आप में तो कोई प्रयोजन है नहीं। स्वर्ग किसी व्यक्ति का प्रयोजन तब बनेगा जब उसको इस बात का ज्ञान होवे कि स्वर्ग में बहुत सुख है, बड़ा आनंद है, विविध तरह के भोग हैं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये प्रयोजन है उसका, सुख का उपभोग करना, कामनाओं की पूर्ति करना, ये उसका प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि होती है स्वर्ग प्राप्ति से। तो इसी तरह से ग्रंथ जिस वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति से साधक के किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो उस प्रयोजन की चर्चा भी वह ग्रंथ करता है। अब जैसे आत्मज्ञान कोई पाना चाहता है, तो आत्मज्ञान पाने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा और फिर उसका अनुष्ठान करना, माने पाने के लिए सतत प्रयत्न करना, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करना। तो आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम, उस ग्रंथ में ये प्रयोजन बताया जाएगा कि हम इस वस्तु का प्रतिपादन इसलिए कर रहे हैं। वह जो प्रयोजन है वही उसका फल है। फल माने प्रयोजन। तो यथा तत्र, जैसे उस छांदोग्य उपनिषद में ही प्रयोजन की बात की गई। क्या प्रयोजन बताते हैं? तो उसमें पहले तो ये वाक्य आया, बड़े महत्व का वाक्य है ये। बोलते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुषो वेद, देखो ये श्रुति का वाक्य है महाराज। यह जो अद्वितीय वस्तु का ज्ञान है, यह किसको हो सकता है? बोले जो आचार्यवान है। ये ऐसा शब्द बनाया है श्रुति ने, आचार्यवान पुरुषः वेद। वेद माने जान सकता है, जानता है। अद्वितीय वस्तु को कौन जानता है? बोले आचार्यवान। आचार्यवान माने क्या होता है? नहीं। जैसे आप कहते हैं ये व्यक्ति बड़े धनवान है। धनवान माने क्या होता है? आप कहते हो जिसके पास धन हो वो धनवान है। आचार्य महाराज, धन तो कैशियर के पास भी होता है। नहीं होता है उसके पास। माने धन पास में होने से वो धनवान हो गया, ऐसा नहीं। वह जो धन उसके पास में है, जब उसके अंदर ये फीलिंग हो कि ये धन
मेरा है, ठीक है ना, तभी वह धनवान कहलाएगा। तो जिस तरह से धनवान होता है वैसे ही कोई आचार्यवान होता है। प्रत्यय वही लगा हुआ है। मैंने क्या हुआ, जिसके अंदर ये फीलिंग हो कि ये आचार्य मेरे हैं, केवल आचार्य की सन्निधि नहीं, वो तो कैशियर भी है। जब उसके अंदर ये फीलिंग हो कि महाराज ये गुरु मेरे हैं, वो बात अलग होती है। तो इसलिए श्रुति ने जो शब्द दिया है ना, उसमें कोई बात छिपी हुई है। बहुतों के होते हैं, और ये बात हमारे शास्त्रों में देखने को मिली, जगह जगह पर देखने को मिली। तो लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम जी के पास प्रस्तुत होते हैं कुछ जिज्ञासा लेकर के, तो वो कहते हैं कि आप समस्त जगत के मालिक हो, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे प्रभु हो, तो मैं अपना प्रभु मान करके ही आपसे यह प्रश्न करता हूं। ये बात है। देखिए, आचार्यवान पुरुषो वेद, महाराज बहुत बड़ा धनी आदमी है वो जिसमें ये कहने की हिम्मत हो, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्ष्ये। वह जो आचार्यवान साधक है वह तब तक देहादि से मुक्त नहीं हो सकता है, अथ संपत्स्ये, जब तक वह सत वस्तु में प्रतिष्ठित न हो जाए। यह वह जब सत वस्तु में प्रतिष्ठित हो जाता है उसी क्षण वह शरीर आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है, विमोक्ष्य। तो आत्मज्ञान का फल क्या बताया गया है? मोक्ष। ठीक है ना, यह जो मोक्ष है यह प्रयोजन है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयोजन तो देहादि से मुक्ति है। ये वहां पर कहा गया, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये। तो वह तब तक मुक्त नहीं होता है जब तक कि वह सत वस्तु को जान नहीं लेता है। और सत वस्तु को जान लेने का फल है कि वह फिर देहादि से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। ये विमोक्षे अथ संपत्ति, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। ऐसा वहां पर आत्मज्ञान का प्रयोजन बताया गया है। ये फल है। तो साधक जब भी ग्रंथ का अध्ययन करे तो उसे फल का अनुसंधान भी करना चाहिए। फिर अगला बिंदु है अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। तो जो प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है उस वस्तु की महिमा का गायन भी होना चाहिए। तो उस प्रतिपाद्य वस्तु की महिमा का गायन करना अर्थवाद है। ध्यान रखें, ये जो अर्थवाद है यह नकारात्मक नहीं है। जब उस प्रतिपाद्य विषय की महिमा का गायन होता है तो उस विषय के प्रति साधक के मन में महत्व बुद्धि और उद्दीप्त हो जाती है और बढ़ जाती है। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। तत्र तत्र मतलब एक ही बार नहीं, जगह जगह पर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में ही
इस अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई है। कैसे की गई है? यथा तत्रैव। तो वहां पर एक व्यक्ति या एक साधक कहें, शिष्य अपने गुरु गृह में गए हैं, गुरु के स्थान पर गए हैं, वहाँ उन्होंने तत्वोपदेश का श्रवण किया है और फिर वो लौट करके वापस आते हैं, किसी विद्वान से मिलते हैं। तो वो विद्वान उस विद्यार्थी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि तुमने अपने गुरु से उस वस्तु के विषय में पूछा है क्या, जिस वस्तु को सुन लेने पर और कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। ऐसा वो विद्वान उस शिष्य से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने गुरु से उस वस्तु के विषय में पूछा है, उस वस्तु के विषय में जिज्ञासा की है, जिसको सुन लेने पर फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। देखिए, ये उद्धृत करते हैं वो श्रुति का वाक्य, उत तम आदेशम अप्राक्ष्य। ये उत्तम एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से है कि क्या तुमने उनसे अप्राक्ष्य, तुमने पूछा है क्या महाराज? बोले ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको जान लेने पर, जिसको सुन लेने पर जो नहीं सुना हुआ है वह भी सुना हुआ सा हो जाता है। अच्छा, अमतम मतम भवति, जो कुछ तुमने विचार नहीं किया है उसका विचार कर लेने पर सब कुछ विचार किया हुआ हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो कुछ नहीं जाना हुआ है वह भी जाना हुआ हो जाता है। ऐसी एक वस्तु है, उस वस्तु के विषय में तुमने अपने गुरु से पूछा है कि नहीं पूछा है? तो इस प्रश्न के पीछे क्या बात कही गई? उस वस्तु की महिमा का गायन किया गया है ना, उस अद्वितीय वस्तु की महिमा का गायन किया दूसरे ढंग से, प्रश्न के बहाने, कि एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना, कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता है। इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम, यह अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा है। और फिर अंतिम बिंदु है उपपत्ति। उपपत्ति का लक्षण क्या है? तो बोलते हैं प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाण युक्ति। तो वह जो प्रकरण का प्रतिपाद्य वस्तु है, उस प्रतिपाद्य वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, वो तर्क उपपत्ति कहलाते हैं, युक्ति भी बोलते हैं उसको। तो प्रतिपाद्य वस्तु को सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, उस ग्रंथ में ही वो तर्क उपपत्ति कहलाते हैं। अच्छा, यथा तत्र, जैसे उसी ग्रंथ में ये तर्क दिया गया, तो ये एक सुंदर पंक्ति उद्धृत करते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। तो वहां पर अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा था और बात ये कही गई थी कि एक वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सर्व का ज्ञान हो जाएगा। शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान, एक वस्तु का ज्ञान हो जाने से सर्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? अब यहां हमने एक विद्यार्थी को जान लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी को जान लिया।
तो शिष्य ने ऐसे प्रश्न किया कि एक वस्तु को जानने से सर्व का ज्ञान कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि जैसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और अलग अलग आकार के हैं। तो कोई व्यक्ति गया, उसको पहले मालूम नहीं था कि ये बर्तन किस धातु के बने हुए हैं। तो उसने एक बर्तन को उठाया और फिर कुम्हार से पूछा कि किस धातु से बना हुआ है। महाराज कभी कभी ये लोग घड़े को भी ऐसे रंग देते हैं जैसे लगता है पता नहीं स्वर्ण का बना हुआ तो नहीं, ये चांदी का तो नहीं है ऐसे। तो कभी मति भ्रम भी हो जाए धातु के विषय में। तो उसने एक बर्तन को उठा करके देखा और उसके कारण का परीक्षण किया, ठीक है ना, उसके धातु का परीक्षण किया। तो एक घड़े के धातु को जान लेने पर, एक घड़े की मिट्टी को जान लेने पर उसको सभी का ज्ञान हो गया ना। ये दृष्टांत दिया गया। तो ये एक तरह से ये तर्क दिया गया कि इसी तरह से एक अद्वितीय वस्तु को जान लेने पर, चूंकि वह अद्वितीय वस्तु सर्व का कारण है, इसलिए सर्व का ज्ञान हो जाएगा। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन, एक ही मृतपिंड माने मिट्टी के पिंड, मिट्टी के घड़े को जान लेने से सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, उसको यह ज्ञान हो गया कि ये समस्त बर्तन मिट्टी के ही बने हुए हैं। विज्ञातम स्यात्, ये वहां पर दृष्टांत दिया गया था। और फिर ये कहा गया था कि इसी तरह से एक अद्वितीय वस्तु का ज्ञान हो जाने से उसको सर्व का ज्ञान हो जाता है। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। अच्छा, तो यहां पर तो बहुत सारे आकार प्रकार दिख रहे हैं। आप कहते हो कि एक का ज्ञान होने से सर्व का ज्ञान हो गया, यहां तो विविध आकृतियां दिख रही हैं। तो विविध आकृतियों का ज्ञान कहां हुआ उसको? बोले विविध आकृतियों का ज्ञान हुआ ऐसा मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि ये जो विविध आकृतियां हैं ये तो नाम मात्र है। ये आकृति कोई धातु थोड़ी है। बोलते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार दिख रहा है, विविध आकृतियां दिख रही हैं, ये तो केवल वाणी का विषय है। वाचारंभणम एव, वो नाम मात्र है कि ये गोल है, ये लंबा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये सब क्या है? बोले नाम मात्र हैं। धातु क्या है? बोले धातु तो वहां केवल मिट्टी है। मृत्तिका इति एव सत्यम, वहां सत्य तो केवल मिट्टी है। इसलिए जो सत्य है, जो है, उसी का ज्ञान ज्ञान है। बाकी आकृति का ज्ञान कोई ज्ञान थोड़ी है, वो तो वाणी का विषय मात्र है। इसलिए एक का ज्ञान होने से सर्व का ज्ञान हो जाता है, ये सिद्ध हो गया। इति आदौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। उस श्रुति में ये बताया गया कि महाराज ये जितना आकार प्रकार दिख रहा है दुनिया में, ये सब वाचारंभण मात्र है। मिट्टी तो केवल एक अद्वितीय वस्तु ही है। इसलिए उस अद्वितीय वस्तु का ज्ञान ही सर्व के ज्ञान का हेतु है, ऐसा वहां पर बताया गया। तो इस तरह से ये षड्विध लिंग के द्वारा ही किसी भी ग्रंथ का निबंधन होता है। कोई भी ग्रंथ जो लिखा जाता है वो माने आचार्य तो षड्विध लिंग के आधार पर ही ग्रंथ लिखते हैं। तो आप एक बार पुनः याद करें तो ग्रंथ का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वही उस ग्रंथ के केंद्र में होता है,
उस प्रतिपाद्य विषय का आरंभ में वाचन करना, फिर अंत में उसी को सिद्ध करना, ये उपक्रम उपसंहार है। फिर मध्य में भी कहीं कहीं पर उसको याद दिलाते रहना, वो अभ्यास है। और वह जो प्रतिपाद्य विषय है उसका ज्ञान और किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकता है, ये उसकी अपनी अपूर्वता है। फिर उस प्रतिपाद्य विषय को जान लेने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, वो उसका फल है। ठीक है। फिर अर्थवाद माने जगह जगह उसकी प्रशंसा हो, ताकि उसमें व्यक्ति का उत्साह बना रहे कि हमको इसे पाना है पाना है। तो उत्साह का संवर्धन करने के लिए तो उसकी महिमा का गायन करना, ये क्या है, ये अर्थवाद है। और फिर उसको केवल प्रतिपादन ही न किया जाए, बल्कि उसको तर्क के द्वारा सिद्ध भी किया जाए। बुद्धि को तर्क का अभ्यास होता है, इसलिए तर्क से उसका पोषण किया जाए, इसको बोलते हैं उपपत्ति। इस षड्विध लिंग के द्वारा किसी भी ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को प्राप्त कर लेना, और वेदांत की दृष्टि से अद्वितीय वस्तु ही प्रतिपाद्य है, उस अद्वितीय वस्तु का चित्त में पूरी तरह से खुल जाना, इसको बोलते हैं श्रवण। ठीक है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।